ओम शांति। मुंडी की तारीख है 9/7/2021। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम बच्चों को भट्ठी में बिठाता हूँ। कौन सी भट्ठी? भट्ठी शब्द दुनिया में तो फेमस है। धोबी क्या करता है? कपड़ों के लिए भट्ठी रखता है, भट्ठी जलाता है, उसमें कपड़े डालता है, कपड़े उबलते भी हैं और फिर उसको साफ करता है। इसी प्रकार आत्मा भी जब गोल्ड बनती है तो उसको योग अग्नि में डालना पड़ता है, भट्ठी में डालना पड़ता है। इसीलिए बाबा के हर केंद्रों पर भी भट्ठी के प्रोग्राम होते हैं। भट्ठी माना तपस्या, एक प्रकार की तपस्या है, क्योंकि जब हम स्पेशल तपस्या करते हैं तो स्पेशल आग प्रज्वलित होती है और उसमें हमारे पाप दग्ध होते। तो बाबा ने आज बहुत अच्छा शब्द दिया है, रूहानी भट्ठी। रूहानी भट्ठी में तुम बच्चों को कराता हूँ और भट्ठी में डालता हूँ, क्योंकि रूह भट्ठी के अंदर पतित से पावन बनती है। तो बाबा कहते, जब तुम बैठते हो भट्ठी के अंदर, या कहो कि संगठन में जब हम केंद्र पर योग करते हैं, तो हमारा ये ध्यान अवश्य इस बात में होना चाहिए कि हमारे अंदर, मन के अंदर यहाँ वहाँ के ख्यालात ना आवे, या व्यर्थ कोई विचार ना आवे, या नींद ना आवे, उबासी ना आवे, झुटका ना आवे। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि इस निमित्त वातावरण में उसका प्रभाव रहता है। हमें वातावरण को पावरफुल बनाना है और स्वयं को भी पावरफुल बनाना है। तो जब हम भट्ठी करते हैं ना, तो इस बात का ध्यान अवश्य होना चाहिए कि अलर्ट होकर, सुजाग होकर, बहुत प्यार से हम बाबा को याद करें। तो वो बाबा आज हम बच्चों को बता रहे, सेवा की कई बातें आज बाबा ने मुरली में सुनाई है। फिर बाबा कहते, मैं बिगड़ी को बनाता हूँ, तुम बच्चों की तकदीर बनाने आया हूँ। कितनी ऊंची तकदीर हमारी बनती है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला, बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है। एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा, शब्द है कायदा, नियम, लॉ, कायदा कौन सा है? उत्तर है, रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वालों को कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। जवाबदारी हम बच्चों की, इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। एक बाबा को याद करना है। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे। इससे वायुमंडल खराब होता है, पूरे वातावरण में प्रभाव पड़ता है और उसका बोझ हमारे सिर पर। मेरे बाजू में कोई बैठा है, पास में कोई बैठा है, मैं तपस्या करने बैठी, लेकिन झुटका आ रहा है, उबासी आ रही है, मन कुछ और सोच रहा है, उसके ऊपर असर पड़ेगा, तो उसके निमित्त हम बन जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते, यहाँ बैठे हो,
बाबा को याद करो तो वायुमंडल खराब होता है, अपना नुकसान करते हैं। गीत हम सभी ने सुना, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। कभी कभी जब इस आकार में ये मुरली के पहले बाबा आते थे ना, ऐसे संदली पर बैठते थे, तो साइड में जो बहन बैठती थी रिकॉर्ड बजाने के लिए, तो वो गीत बजाती, बाबा दृष्टि देते। तो कभी कभी गीत की 2 ही लाइन बजती थी, कभी स्टांजा बजता, कभी पूरा गीत बजता। तो बाबा कहते गीत के 2 अक्षर सुने, बच्चों को सावधानी मिलती है। इस समय जो भी सबकी तकदीर बिगड़ी है, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों, सारी दुनिया के मनुष्य आत्माओं की तकदीर बिगड़ी हुई है, बाबा कहते। और हम बच्चे कोटों में कोई में कोई ब्राह्मण तकदीर बना रहे। बनाने बाप आया, बनने स्टार्ट भी होगी। अब हम उसको और उस तकदीर की लकीर को बड़ा बड़ा करते जा रहे हैं। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है। बाप को कहा जाता तकदीर बनाने वाला। तुम जानती हो कि शिव बाबा कितना मीठा है? बोलो बाबा कितना मीठा है, बाबा को बताओ। कैसी सेक्रीन है बाबा, अति मीठा, मोस्ट ब्लविड। बाबा अक्षर बड़ा मीठा है। बाबा हमेशा बताते, लौकिक में भी बाबा बाबा कहते हैं ना बच्चे, बड़ा मीठा लगता है। और यहाँ तो शिव बाबा को बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा को बाबा कहते। कितना मीठा अक्षर है, दिन भर बोलते रहे बाबा बाबा बाबा, मीठा बाबा। बाप से सब आत्माओं को वर्षा मिलता है, लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता ना, बच्ची को नहीं मिलता है। दुनिया में फिर अलग प्रकार के कायदे हैं। यहाँ बच्चा हो बच्ची, सब वर्षे के हकदार है। बाबा पढ़ाते आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। तो आत्माएं हकदार बनती है शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। आत्मा समझती है कि हम सब ब्रदर्स हैं। बरोबर ब्रदरहुड कहा जाता, भाई भाई तो फेमस है। कहते हैं ना हम सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। अच्छा, एक भगवान के बच्चे हैं, कह तो दिया हम एक भगवान के बच्चे, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? सब आपस में लड़ते रहते, सगे भाई भी अभी तो लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में लड़ते, अनेक धर्म अनेक मत है। और मुख्य बात, रावण राज्य में लड़ाई तो चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि विकारों की प्रविष्टता है। विकार क्या कराएंगे? गलत काम कराएंगे। क्रोध क्या करेगा? क्रोध विकर्म कराता है ना, पाप कर्म करा लेता है। तो लड़ाई झगड़ा तो चलेगा। काम विकार पर भी कितना लड़ाई झगड़ा होता है। ऐसे बहुत राजाओं ने भी लड़ाई की, काम के लिए भी बहुत लड़ते हैं। कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। अभी तो कॉमन हो गया, काम महाशत्रु है। क्रोध वाले को क्रोधी कहेंगे, लोभ वाले को क्या कहेंगे? लोभी कहेंगे। कहते नहीं बहुत लोभी लालची है, लोभी है। लेकिन जो कामी हैं उनके बहुत नाम रखे गए। इसलिए कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये कहावत है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में
अमृत नाम लिख दिया। दिखाते सागर मंथन हुआ, अमृत निकला और कलश लक्ष्मी को दिया। कितना एक्यूरेट यादगार है। सागर कौन? बाबा। बाबा ने क्या किया? ज्ञानामृत पिलाया। अच्छा, कलश किस पर रखा? माताओं पर, बहनों पर कलश रखा। तो लक्ष्मी को बताया कि लक्ष्मी के ऊपर कलश रखा, अर्थात ज्ञानामृत पीकर लक्ष्मी बन जाते। कितनी कहानियां हैं इसमें भी। बड़े ते बड़ी जो बात है ना, वो है सर्वव्यापी की और गीता का भगवान कौन। ये दो मुख्य ग्लानि जिनसे भारत कंगाल बन गया। बाबा कहते ये दो पॉइंट है, सर्वव्यापी, गीता का भगवान। फिर तीसरी बात भी बाबा और क्या बता रहे? पतित पावन कौन? प्रदर्शनी में मुख्य चित्रों पर समझाया जाता है। पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं या फिर पानी की नदी और सागर। कैसे लोगों को हम समझाएं, क्या प्रश्न करें, वो भी बाबा बता रहे। उनको पूछो कैसे आत्मा पावन बन सकती? पानी से, वो सागर और नदियां, और परमात्मा ज्ञान का सागर। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं। तो बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुमको किसने पावन बनाया? बिगड़ी को सुधारने वाला कौन? अब दुनिया में टोटल सब कुछ बिगड़ गया, अब उसको कौन सुधारे? मनुष्य आत्मा को तो ताकत ही नहीं, वो खुद ही बिगड़ी हुई है। तो बाबा कहते बिगड़ी को कौन सुधारेगा? वो पतित पावन जो है वो कब आएगा? ये खेल कैसा बना हुआ है कोई भी नहीं जानता। बाबा को कहा जाता नॉलेजफुल, बिलीफुल, पीसफुल। बाबा की खूब महिमा करे। जो भी आत्माओं को हम समझाते हैं ना, बाबा की खूब महिमा करो। बिलीफुल है, पीसफुल है। गाया भी जाता बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। अब यह तो समझने में आता है। बरोबर रावण बिगाड़ता है, बिगाड़ने वाला भी तो कोई है ना। रावण बिगाड़ता है। ये खेल है हार और जीत का। रावण को भी तुम जानते हो, जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं। ये भारत का दुश्मन है। भारत में ही हर वर्ष जलाते। मेन दुश्मन किसका है? भारत का। इसलिए भारत में उसकी एफजी बनाते, हर वर्ष जलाते। अच्छा, उनसे पूछो। अब दूसरे कई प्रश्न देखो बाबा बता रहे ना। अब बाबा कहते इसके विषय में भी पूछो। क्या? कब से जलाते हो? रावण को कब से जलाते आए? अब वो क्या बताएंगे? कहेंगे अनादि चला आया, युगों से चला आया। जब से सृष्टि शुरू होती है, शास्त्रों में जो पढ़ा सत सत करते रहते। अपनी बुद्धि तो है नहीं, जो भी पढ़ा बड़ों से सुनते हैं। सतवचन महाराज पूरा आधा कल्प जैसे माया का रावण का राज्य चलता है। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। बाप ये नहीं कहते कि ये किसकी भूल है। ड्रामा में नूंद है, हार जीत का खेल है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत। माया से कैसे हार खाते वो भी समझाया जाता।
पूरा आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी एक्यूरेट घड़ी है, एक्यूरेट ड्रामा। बाबा कहते 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश, अपने समय पर न सब एक्यूरेट चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, क्यों क्या कैसे में जाओ ही नहीं, बना बनाया ड्रामा और बड़ा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। सतयुग में लंका नहीं होती है, वह तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है ना, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी मिलती, इसलिए तो स्कूल में जाते। अब यहां पर बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे। बुढ़ियां बहुत बातें समझ न सके, उनको एक मुख्य बात की धारणा करनी है जो उनको अंत में काम आती है। अब ये जो पॉइंट बाबा बता रहे हैं ना, हम ध्यान से सुने, क्योंकि अभी तो हम सारे बुढ़े लोग हैं। बुढ़े माना वानप्रस्थी। वैसे शरीर से जिनकी आयु बड़ी हो गई, ज्यादा ज्ञान नहीं समझ सकते। बाबा कहते बाबा को याद करना तो सीख सकते, बाबा को याद कर सकते, अंत में एक बाबा याद आवे। अब देखो बाबा बता रहे, मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते, पिछाड़ी में फिर भी एक ही अक्षर कह देते राम राम को। ये आज नोटेड पॉइंट है, आगे मैं पढ़ती हूं फिर बताती हूं। ऐसे नहीं कहते हैं शास्त्र सुनाओ, वेद सुनाओ, पिछाड़ी में एक राम को याद करते। चाहे कितने भी शास्त्र वेद हैं, जब व्यक्ति का अंत आता है ना, एक ही शब्द बोलते राम। राम माना परमात्मा, अंत में वही काम आता। अंत मते सो गति, बाबा भी यही कहते। बच्चे किस घड़ी अंतिम घड़ी है मालूम नहीं, तो कंटिन्यू निरंतर श्वासों श्वास बाबा की याद, यही अभ्यास करना है। जो ज्यादा समय जिस चिंतन में रहते हैं ना, अंत में वो याद आ ही जाता है। अब ये सरल युक्ति है। हम दिन भर क्या कोशिश करते, लक्ष्य क्या, बाबा की याद ज्यादा रहे। तो जो चीज में ज्यादा बुद्धि जाती है, अंत में वो अपने आप याद आ जाता है। अभी विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो कि सब किसको याद करते। कोई कृष्ण को भी याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते हैं। अच्छा, कोई अपने देह के संबंधियों को भी याद करते हैं। देह को अगर याद किया ना, खलास। यहां तुमको एक ही बात समझाई जाती, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, चार्ट रखो। हमेशा बाबा कहते प्रगति करनी, चार्ट रखो, हम कितना बाबा को याद करते। जितना याद करेंगे पावन बनते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे, आत्मा की बात है ना। पानी तो आत्मा को टच नहीं करता, आत्मा पतित बनी है, आत्मा को पावन बनाना है। बाप ने समझाया है कि आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्राकुटी के बीच में रहती है। कहते आत्मा स्टार अति सूक्ष्म बिंदी है। तुम बच्चे इन बातों को समझ सकते हो। बाबा कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ दिया और क्या लिख दिया, युगे युगे। युगे युगे माना हर युग में भगवान आ जाता है। कल्प के अंत में या कल्प पूरा होता तब वो आते, वो कल्प शब्द बाबा कहते भूल गए।
तुम मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया। मैंने कहा कल्प 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 के संगम युग पर मैं आता हूं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा, और अभी हम बच्चे हैं संगम पर। बाकी युगे युगे आने की कोई दरकार ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं। हर युग में उनको आना पड़े तो फायदा क्या। सीढ़ी उतरते रहते हैं। जब पूरे 84 जन्म सीढ़ी उतर लेते हैं तो बाबा आते हैं। ये ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। सन्यासी लोग कह देते इन्हों के चित्र जो है ना सब कल्पना है, क्योंकि अपने चित्र तो न्यारे है ना सारी दुनिया से। भक्ति मार्ग में तो है नहीं, अलग ही है। तो लोग समझते, कोई कहते कल्पना है। अब कल्पना की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये सबको समझाया जाता, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। इसलिए फिर चित्र बनाए जाते हैं। ये प्रदर्शनी ना देश देशांतर में ढेर होती जाएगी। और आज देखो ढेर प्रदर्शनियां हैं। बाबा कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सभी बच्चे अनेक धर्मों का ये झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठकर सब जल मरे हैं। अभी सब की सदगति होनी है, लेकिन तुम निमित्त बनते हो। हम परम सौभाग्यशाली बच्चे निमित्त बनते हैं। तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होती है। कितना बाबा सर्च करके समझाते। बाबा कहते बच्चे सिर्फ बाबा को याद करो। आत्मा ने दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी तो ऐसा मिलता। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाबा बिल्कुल सहज बताते है ना। सहज अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, बस इतनी सी बात है। कोई और तकलीफ नहीं देते बाबा, बड़ा सरल उपाय बताते। अब बाबा दूसरी पॉइंट बता रहे। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देखना हाय हाय मचा देते। जैसे ही ब्रह्मा का चित्र आया ना, लोग समझ गए भाई ये तो दादा लिखराज था पहले, और अभी ये लोगों ने नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा। तो कहते ऐसे कैसे, भगवान कैसे इनके तन में आएगा। तो बाबा कहते वो चित्र देखकर हाय हाय मचा देते। इनको ब्रह्मा क्यों बनाया। ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, यहां कहां से आएगा। ये दादा नामी ग्रामी था ना, लौकिक में बाबा नामी ग्रामी था ब्रह्मा बाबा। अखबार में सब जगह पढ़ा। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया अखबार में पढ़ा। सोचो अखबार तो सब जगह जाती है, तो क्या पढ़ा सुनो। एक जौहरी कहता है मैं न श्री कृष्ण हूं, हमको 16,108 रानियां चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। कितना बाबा ब्रह्मा बाबा ने गालियां खाई, कितने ब्लेम उनके ऊपर आए, आरोप लगाए। सोचो आज हमको कोई थोड़ा बोले हम कैसे सहन कर सकेंगे, नहीं। और देखो ब्रह्मा बाबा, तो देखो दादियां जो घर छोड़ करके आई ना, तो कहते उनको रानियां चाहिए, इसलिए उसने भगाया। अब एक एक से माथा कौन मारेगा। इतने ढेर मनुष्य है। आबू में भी कोई आते तो उनको क्या कहते। हाँ अभी तो काफी परिवर्तन हो गया, लेकिन ये तब की बात है। तो बाबा कहते पर्यटन वगैरह विजिटर्स आते ना आबू में, तो आबू में कोई आते ना तो उनको झट कहते अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो,
अरे वो तो जादू कर देगी, स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देगी, ऐसे बता देते तो वो डर जाते कोई कोई लोग। लेकिन अभी नहीं, अभी तो अपने आबू के जो स्थान है वो विशेष साइड सीन में डाले हुए, बहुत अच्छा प्रेम से आकर देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सबको भड़काते, लेकिन अभी भी कहाँ कहाँ कोई तो ये बातें करते ही है कि ये लोग भाई बहन बनाते हैं, लंबी चौड़ी बात बता के माथा ही खराब कर देते हैं। बाबा कहते तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी माना सर्वशक्तिमान, सर्ववेद शास्त्रों को जानने वाला। बड़ी विद्वान भी को भी अथॉरिटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर बनारस में जाकर के टाइटल लेकर के आते हैं। उपधाय श्री श्री 108 सदा चितनंद आनंद, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े नाम रख देते हैं ना। श्री श्री 108 सरस्वती, अब ये सब टाइटल्स वहां पर मिलते हैं। जो बहुत होशियार होते उनको बड़ा टाइटल मिलता है, जितना वो शास्त्र वेद पढ़ते। शास्त्रों में जनक के लिए भी लिखा है, उसने कहा सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनावे, जनक ने। अब ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, बातें सब यहाँ की हैं, कहानी बड़ी बना दी। बात प्रैक्टिकल कुछ और है, लेकिन उसको रूप दे दिया, सारा मिर्च मसाला डालकर कहानी बना दी। शंकर पार्वती की भी तो कहानी लिखी है, कितनी कहानियां, अनेक कहानियां हैं भक्ति मार्ग में, ढेर है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, वास्तव में था शिव बाबा। उन्होंने फिर शंकर पार्वती का नाम दे दिया, शिव शंकर इकट्ठा कर दिया। शिव निराकार ज्योतिर्लिंगम, कैसे क्या सुनाएगा, तो इकट्ठा कर दिया शिव शंकर। फिर बोलते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। तो देखो बाबा कहते सारा गड़बड़ घोटाला भक्ति मार्ग में ऐसे चलता है। अच्छा, भागवत आदि में भी तो सब इस समय की बात है। जो लीला यज्ञ में स्टार्टिंग में चली, तो बाबा कहते उसका गायन भागवत में आता है। फिर कहानी में बताते उनको ख्याल आया राजा को जाकर के मैं ये ज्ञान दूं। बाप भी समझाते राजाओं को जाकर ज्ञान दो, वो जनक का मिसाल बताया ना बाबा ने, तो जाकर के ज्ञान दूं, राजाओं को ज्ञान दो। तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने। तुम्हारी राजधानी चट हो गई, जो हमको अच्छी राजधानी बाबा दे के गए सूर्यवंशी, वो खत्म हो गई। अब फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना है अगर, तो फिर से पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है, फिर आकर के बेहद का स्वराज्य ले लो। राजाओं के पास भी बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी है। उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं ना, वही चिट्ठियां देख लेते, पढ़ लेते, थोड़ा जरूरी होता है सुना देते हैं। कितनी चिट्ठियां तो फेंक देते हैं सेक्रेटरी, कितनी फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूर बात होती है तो फिर उसको दिखा देते हैं। कहते हैं ना, अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। बात तो इस समय की है, ये भी अब है। अब भी बाबा कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझते हैं। जो समझने वाले नहीं हैं, अब बाबा समझा रहे, पढ़ाई पढ़ा रहे। अब बाबा कहते जो समझने वाले नहीं है वो यहाँ वहां देखते रहेंगे,
कई बार बाबा कहते हैं ना, से तवाई की तरह देखते हैं, तो वो देखते रहेंगे। बाबा झट समझ जाता है इनकी बुद्धि में ना कुछ भी नहीं बैठा। बाबा ने चारों तरफ देखते हैं, सब अच्छी तरह सुनते हैं। इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है, उबासी देते रहते हैं। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो क्या होगा? मान लो ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा, बहुत अच्छा टीचर मुरली पढ़ रहे, तो बाबा कहते क्या होगा? झुटका आएगा, आलस्य आएगा, झुटके खाएंगे, नुकसान हो जाता है। कराची में इन बच्चों की भट्ठी थी, कोई झुटका खाता था उसको झट बाहर निकाला जाता था। एक ऐसा झुटका चलेगा नहीं। अब देखो योग में कितने झुटके खाते, झुटका नहीं खाना है तो बाबा कहते झट बाहर निकाला जाता था। अपने ही तो बैठते थे, बाहर का तो कोई आता नहीं था। शुरू में इनों का बड़ा पार्ट चला, लंबी हिस्ट्री है। शुरू में बच्चियां बहुत ध्यान में भी जाती थी। अभी तक कहते रहते ना जादू है जादू, वो ध्यान में चली जाती थी तो लोग समझते जादू है। वैकुंठ भारतवासियों को बहुत ही प्यारा है। कोई मरता है तो क्या कहते? स्वर्ग पधारा, वैकुंठ गया। अब ये तो है ही नर्क, सब नर्कवासी हैं, तब तो कहते फलाना स्वर्गवासी हो गया। परंतु स्वर्ग में तो कोई जाता ही नहीं है। अभी सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि हम भारतवासी थे, फिर 84 जन्म लेकर हम पहले स्वर्गवासी भी थे, फिर 84 जन्म लेकर नर्कवासी बने। अभी बाबा फिर से हमको स्वर्गवासी बना रहे। स्वर्ग में राजधानी, राजधानी में बहुत सारे पद है, बहुत मर्तबे हैं। पुरुषार्थ करके क्या बनना चाहिए? नर से नारायण, ये लक्ष्य है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में क्या बनेंगे? पक्का फाइनल है, लक्ष्मी नारायण। अभी पुरुषार्थ कर रहे, इसीलिए कहा जाता फॉलो मदर फादर, नॉट ब्रदर सिस्टर, मदर फादर। जैसे ये पुरुषार्थ करते हैं ना, तुम भी करो, मदर फादर को फॉलो करो। ये भी याद में रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते। तुम बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो। इस सर्विस में लगे रहेंगे तो और कोई धंधा याद नहीं आएगा, खुशी भी होगी, प्राप्ति भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है, हमेशा बाबा सामने रखें। सेवा में तत्पर रहना है, सेवा भी करनी है और एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है। दूसरा, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। देहधारियों को याद नहीं करना है। वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है
तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे शिव और शक्ति दोनों का ना गहरा कनेक्शन, गहरा संबंध है। शिव शक्ति जो सदा शिवमयी बाबा में खो जाना, शिवमयी शक्ति स्वरूप में स्थित होकर के चलते, उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। तो ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार साथ में हो। हमेशा हमको अनुभव क्या होता, बाबा मेरे साथ है, साकार में है, बाबा मेरा ये कार्य कर रहे, मदद कर रहे। हर बच्चे को अनुभव है। स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। एकाग्रता की शक्ति बहुत आवश्यक है। तब हम अन्य गहरी बातों को, बाबा के ज्ञान को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। कुछ कहते